Hello everyone, welcome back to my channel. Now we are solving question number 5 of PRMO 2019. Question is on your screen. Question क्या है देखो. Let n be the smallest positive integer such that n plus 2n plus 3n plus 9n is a number whose digits are equal. कहने का ये मतलब है कि n कोई भी नंबर है, ठीक है, इस तरीके से कि n प्लस 2n प्लस 3n प्लस डॉट 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 प्लस 9n जो भी नंबर आएगा उसके सारे डिजिट सेम होंगे. मतलब अगर 1 आ रहा है तो सारे 1 1 1 1 1 1 होंगे. अगर 2 आ रहा है तो सारे 2 2 2 2 2 2 होंगे. 3 आ रहा है तो सारे 3 3 3 3 3 3 होंगे. समझ रहे हो. 4 आ रहा है तो सारे 4 4 4 4 4 4 ही होंगे. तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा n ले, ऐसा कौन सा नंबर n होगा जिसको इस फॉर्म में सजाया जाए तो उनका सम जो है जो भी आए उसके सारे नंबर सेम हो. अब टेंशन यहाँ ये है कि चलो पहले तो हमें यही नहीं पता कि 1 1 1 1 आएगा कि 2 2 2 2 आएगा कि 3 3 3 3 आएगा या क्या आएगा. पहला टेंशन. दूसरा ये है कि अगर मान लो हमें पता भी चल गया कि 3 3 3 3 आएगा, सपोज पता चल गया कि 3 3 आएगा, अब उसमें 1 2 3 डिविजिबल होगा कि 3 3 होंगे या 4 3 होंगे, कितने नंबर ऑफ थ्रीज होंगे उस नंबर में, ये भी एक चैलेंज है कि सबको डिवाइड करके थोड़ी देखेंगे कि कौन सा नंबर n होगा, है ना. तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे. तो हमारे पास क्या है, ये सीरीज गिवन है n से लेके 9n तक का सम. इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 45n. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा क्या कि अगर 45 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट में जो है उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 0 आएगा या तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 आएगा. सीधी सी बात है. मतलब n कोई भी नंबर ले लो, कोई भी जो मर्जी आ रहा है वो नंबर ले लो, उसमें जैसे ही 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 है ना, तो यूनिट डिजिट या तो 0 आएगा क्योंकि 5 के मल्टीपल में यूनिट डिजिट या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा. तीसरा तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. मान लिया कि हमने n कोई नंबर लिया, उसको 45 से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर 0 आया. अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि ऑल डिजिट्स आर इक्वल. मतलब एक नंबर अगर 0 आया तो बाकी के नंबर्स भी 0 0 0 0 0 0 होने चाहिए, है ना. तो मतलब 45 हमने एक ऐसा n लिया कि 45n जो है हमारा वो 0 0 0 0 आ गया. तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया ना कि भाई n की वैल्यू तुम 0 ले लो, n की वैल्यू 0 ले लो तो सारे नंबर भी 0 आ जाएंगे, है ना. दूसरा केस क्या बनता है कि 5 आ जाए यूनिट प्लेस पे. यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा 45n होगा वो 5 5 5 5 5 5 सारे नंबर्स 5 5 आएंगे, क्योंकि अगर एक डिजिट यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सारे नंबर 5 होने चाहिए फिर तो ऐसा कौन सा n होगा जिससे 45 को मल्टीप्लाई किया जाए तो सारे जो डिजिट्स मिले उस प्रोडक्ट का उसमें 5 5 5 5 ही हो. अब यहाँ चैलेंज क्या है कि एक बार तो हमें 55 को चेक करना पड़ेगा कि भाई 45 से डिविजिबल है ना. तो कौन सा n की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले. अब 55 मिलेगा या 555 मिलेगा या 5555 मिलेगा, ये तो डिसाइड करना मुश्किल है कि भाई नंबर ऑफ 5s कितने होंगे. मान लो n कोई बहुत बड़ा नंबर हुआ, उसको 45 से मल्टीप्लाई किए तो भाई कितने 5s आएंगे. हमें हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उसमें 4 बार 5 होगा या 5 बार 5 होगा या मान लो 6 बार 5 होगा. ये भी चेक करना अपने आप में एक चैलेंज है ना. इसको चेक करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के. देखो कैसे चेक करते हैं कि सबसे पहली चीज कि भाई हमने ये मान लिया कि हमें पता नहीं है कि उसमें कितने 5 हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो भी 45n की वैल्यू आएगी वो सारे 5 5 5 5 ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे 5 5 5 5. ठीक है. ये 45n की वैल्यू होगी तो n इज इक्वल टू कितना होगा 5 5 5 5 5 5 जो भी जितने नंबर ऑफ 5 आएंगे डिवाइडेड बाई 45 होना चाहिए. यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होना चाहिए, जो कि हमारा पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n. तो n निकालना है हमें, तो यही हमारा रिक्वायर्ड n होना चाहिए, है ना. अब क्या करेंगे बच्चे, अब अगर ये नंबर जो है ये इंटीजर ही आएगा क्योंकि n कोई नंबर है, नंबर इंटीग्रल नंबर है. अब n कोई इंटीजर आएगा उसके लिए वो पूरा का पूरा ये जो 5 है ये 45 से डिविजिबल होना चाहिए ना, होना चाहिए. अब अगर वो नंबर 45 से डिविजिबल होगा मतलब 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए. अगर 45 से कोई नंबर डिविजिबल है
तो वो 5 से भी होगा और 9 से भी होगा। अब ये कितने भी नंबर ऑफ 5 रहे हैं, ये तो क्लियर है ना कि ये नंबर 5 से डिविजिबल ही है। तो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 9 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहां हमें ये हमारे लिए सबसे बड़ा हेल्प हो जाएगा कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हमारे n में जो हमारा ऊपर वाला जो नंबर है कि कितने 5 होने चाहिए, अगर एक 5 होता तो सम ऑफ डिजिट भी 5 ही आता। तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। प्लस 5 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। प्लस 5 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। प्लस 5 ये भी नहीं है। प्लस 5 ना, प्लस 5 नहीं, प्लस 5 अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी कितना हो गया ये, इधर 20 और 15 35 ये भी नहीं है। 35 प्लस 5 40 ये भी नहीं है। प्लस 5 45 जो है ये 9 से डिविजिबल मिल गया हमें। मतलब ये सबसे पहला नंबर होगा जो हमारा नंबर होगा 5 5 5 5 5 5 5 5। कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारे 5 5 5 5 होंगे वो 9 बार होंगे उस नंबर में। तो जो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9 बार 5 डिवाइडेड बाई 45, है ना। इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 9 बार में जाएगा, ये 5 से 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 9 टाइम्स 1 आ जाएगा। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर जो है हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 9 से डिवाइड करके 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको डिवाइड किया तो 9 1 जा 9, बचा 2 1, 9 2 जा 18, बचा 31, फिर 9 3 जा 27, बचा 4, फिर ऊपर से आएगा 1, 9 5 जा 35, बचा 6, फिर आएगा 1, फिर 9 7 है, 9 6 जा 54, कट गया, बचा 7, फिर आ जाएगा 1, फिर 9 7 जा 63, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 8, ऊपर से उतरा 1, फिर 9 9 जा 81। मतलब ये 9 से डिविजिबल है। तो ये 9 से ये जो नंबर कट जाएगा कितनी बार में, 1 2 3, 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो गया है शायद। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 के बाद बचा 41, तो 9 5 ये देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, मैंने यहाँ क्या ले लिया है, 9 5 जा 35 लिया है, जबकि 9 5 जा 45 होता है। तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 9 4 और यहाँ बचेगा 36। ये डिवीजन नीचे के गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट, फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो गड़बड़ हुआ है उस पर ध्यान देना। इसको 9 से जब डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36, बचेगा 5 1, फिर 9 5 जा 45, बचेगा 6, फिर 1, फिर 9 7 जा नहीं 9 6 जा 54, बच गया 7 और 1, फिर 9 7 जा 63, बच गया 8 और 1 और 9 9 जा 81। मतलब ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 और 9। मतलब हमारा ये जो नंबर है यही हमारा n की वैल्यू हो गई। तो हमारा जो n हो गया बच्चे वो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 9। और हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n कितना हो जाएगा, 9 7 16 16 22 27 4 31 34 36 37। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n जो हो गया वो हमारा आ गया 37, जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसा है था। पहले तो खुद से ट्राई करना, कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो पहले खुद से ट्राई करते हैं, थोड़ा सा उस पर टाइम अपना ख़राब करोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया है।
ठीक है।